हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है हमारा वीडियो नंबर 16। इसमें हम लोग फंक्शन ऑफ मनी करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बार्टर सिस्टम और मीनिंग ऑफ मनी कर लिया था। तो आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मनी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। फंक्शन ऑफ मनी, जो मनी के फंक्शन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, प्राइमरी फंक्शन, जिसे मेन फंक्शन भी बोला जाता है। वो कौन कौन से है? देखो, बार्टर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, उस टाइम हम लोगों ने उसकी कुछ एक लिमिटेशन पढ़ी थी। तो ऑलमोस्ट जो उसकी लिमिटेशन थी वही हमारे फंक्शन ऑफ मनी होते हैं। तो आप लोगों को अगर वो पॉइंट्स अच्छे से याद है तो आप लोग एग्जैक्ट वो भी लिख सकते हो। वैसे अगर आप लोगों को क्वेश्चन इफेक्टिव बनाना है या अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको, तो हम जो फंक्शन ऑफ मनी है इसके जो पार्ट है इनको 3 पार्ट्स, जो फंक्शन है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में हमारे पास कौन कौन से काम आते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहला है हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो मनी है उसका मेन काम क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो वस्तुओं की खरीद और बेच की जाती है वो ईजिली इससे हो जाती है। भी किस तरह हम वस्तु के क्रय और विक्रय करेंगे वो हम लोगों के पास ईजिली हो जाता है। देखो, बार्टर सिस्टम था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डबल कोइंसिडेंस की जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो इम्प्लीमेंट होगा, पर इसमें इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास मनी है। हम जब चाहे जिससे चाहे जो वस्तु लेना चाहे वो इजीली ले सकते हैं। पैसे देंगे और उसके बदले में वस्तु उसी टाइम ही हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड वन हमारे पास है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि इस टाइम हमारे पास जो वस्तु है उसका प्राइस पता है और हमारे पास पैसे भी है, हम लोग डायरेक्ट उसको पैसे देकर वस्तु ले लेंगे। जो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, यानी हम जितनी अमाउंट में मनी देंगे वो हमें उतनी अमाउंट में जो है वस्तु दे देगा। उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी कि वो पर्सन कितनी अमाउंट में हम लोगों को जो है जो भी वस्तु हमें चाहिए वो दे, पर इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसा है, डायरेक्ट हम लोग जो है जिस वस्तु का चाहिए उसको देंगे और उसे ले लेंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी तरह के है जो दूध का जो प्राइस है वो क्या है, 40 रुपये पर लीटर है। ठीक है, तो 1 लीटर दूध चाहिए तो हम उसे 40 रुपीज़ दे देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट जो पैसे के थ्रू है इसका एक्सचेंज हो जाएगा। अभी हमारे पास इसके कुछ एक सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। ये तो मेन फंक्शन जिन्हें बोला जाता है वो है। इसके बाद कुछ एक सेकेंडरी फंक्शन जो कि पहले जो फंक्शन है उसके लिए सहायक होते हैं। ठीक है, उसमें यूजेबल होते हैं। वो कौन कौन से हैं, उसके अंदर कौन कौन से सब पॉइंट आते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहला सब पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट, यानी कि फ्यूचर पेमेंट। यानी वहाँ पर वो प्रॉब्लम आ रही थी क्वालिटी की, तो यहाँ पर इस तरह की कोई भी क्वालिटी का कोई भी फर्क नहीं होगा, देखने को किसी तरह का कोई भी नहीं मिलेगा। डायरेक्ट पैसा है, आज किसी ने हमसे जितना पैसा उधार लिया है फ्यूचर में वो हम लोगों उसके जो डेबिट बनेगा, जो रेंट बनेगा उसको एडिशन करके हमें दे देगा। तो जो मनी आने के बाद जो डेफर्ड पेमेंट है उसका जो सिस्टम है वो भी इजी हो गया है, मतलब फ्यूचर पेमेंट करना भी आसान हो गया है। और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू यानी कि आज के लेटेस्ट टाइम में हमें कहाँ भी कोई भी वस्तु की ज़रूरत हो तो हम अपने एटीएम कार्ड से इजीली उसको खरीद सकते हैं। ये नहीं है कि पैसा लेके जाना होगा, डिफ़िकल्ट है। पहली बात तो ये है कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर हम लेके भी जा रहे हैं, तो किसी भी वस्तु को स्टोर करके ले जाने से तो वो इजी है। सेकंड वन, आज के करंट टाइम में हमारे पास स्मार्ट वर्क के हम लोग यूज़ करते हैं तो वो सबसे इजी है। हम लोग किसी भी टाइम है जो पैसे की ट्रांजैक्शन इजीली कर अपनी जो ज़रूरत है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। ओके, तो थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, फंक्शन है, वो है कॉन्टीजेंट फंक्शन। इसके हम लोग सब पॉइंट देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, फैसिलिटीज ऑफ द स्टडी ऑफ द नेशनल इनकम, यानी कि जो मनी है उसका यूज़ हम लोग जो हमारी नेशनल इनकम है उसको मेज़र करने या उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में ईज़िली मनी के थ्रू हो जाता है। पैसा है, लोगों में डिवाइड करना है या पैसे के थ्रू जो नेशनल इनकम की मेजरमेंट करनी है, अमाउंट दिया है एडिशन करेंगे कुछ ना कुछ तो हम लोगों को ईजिली उसका पता चल जाएगा। ओके,
सेकंड वन है हमारे पास फैसिलिटीज ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल को तरलता जिसे कि बोला जाता है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि एक पर्सन से अगर हम लोगों ने पैसा उधार लिया है तो हम उसको वापस करना चाहते हैं, तो अगर मनी को मनी के रूप में करते हैं तो वो ईजिली उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अदरवाइज अगर हम चाहते हैं कि उससे हम लोगों ने पैसा लिया है उसके बदले हम उसको मकान दे दें या कोई और वस्तु दे दे तो उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या है जो है इसका जो मेन फंक्शन ये भी हो गया कि लिक्विड फॉर्म में जो कैपिटल है वो लोगों को मिल जाती है, तो वो भी इसका काम इजी हो गया। आगे हमारे पास है थर्ड वन, हमारे पास है मनी इज़ द बीरर ऑफ ऑप्शन, यानी कि हम हमारी जो मुद्रा है उसको हालात के अकॉर्डिंग जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको जो खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, उससे अच्छे से समझ सकते हैं। देखो किसी भी पर्सन के पास फॉर एग्जांपल उसने पैसे इकट्ठे किए कोई भी वस्तु लेने के लिए, यानी कि उसने किसी भी गाड़ी की खरीद के लिए एक व्यक्ति ने पैसे अपने पास स्टोर किए हैं, जमा की है मनी, पर एक्चुअल में क्या होता है किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है फैमिली में, तो वो जो उसका पैसा जमा किया हुआ है वो गाड़ी के लिए किया था पर उस टाइम उसको उसमें यूज़ करना पड़ता है। तो पैसा क्या है, हम किसी भी तरह हालात के अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिस तरह की हमें ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है किसी भी दुर्घटना हुई है तो हमने जो गाड़ी के लिए पैसे स्टोर किया था उसका यूज़ किया है, बच्चे की आगे की फर्दर स्टडी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या अदर थिंग किसी भी तरह से एक चीज़ के लिए जमा की गई पैसे को हम दूसरी चीज़ को खरीदने के लिए भी यूज़ ईजिली कर सकते हैं। तो हमारे पास मनी के जो फंक्शन हैं मेन कौन से हैं, 3 फंक्शन हैं और उनके कुछ एक सब पॉइंट है वो भी हम लोगों ने देखे हैं। आप लोग 1 बाय 1 इनको देखिएगा, पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस तरह नहीं करना है, फंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करके नहीं करना है, तो आप लोग जो हम लोगों ने बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन की थी उसके जो डायरेक्ट पॉइंट बनाकर भी आप लोग लिख सकते हो, वो भी क्वेश्चन सही होगा और ये भी सही होगा। पर इफ़ेक्टिव क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप लोग इसको 3 पार्ट्स में इस तरह डिवाइड कर प्राइमरी कौन से है, सेकेंडरी कौन से है और कंसोगेट फंक्शन कौन से हैं, इस तरह से डिफाइन करोगे तो वो आप लोगों के लिए इजी होगा और इफ़ेक्टिव भी होगा। तो आई होप आप सबको जो फंक्शन ऑफ मनी है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों जो हमारा मनी का चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कल की वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर बैंकिंग सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।